हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 12। पाठ का नाम है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न है, साइट्रस यानी नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विकल्प है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? विकल्प है नीम, सिनकोना, कपास या सर्पगंधा। इसका सही हो जाएगा सिनकोना। अगला है, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। विकल्प है नीम, कपास, जूट या नारियल। इसका सही हो जाएगा नीम। अगला है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। विकल्प है अनाजों में, दालों में, फलों में या सब्जियों में। इसका सही हो जाएगा दालों में। अगला प्रश्न है, दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, हरी सब्जियों से यहाँ पर रिक्त स्थान है तथा यहाँ पर भी रिक्त स्थान होते हैं, यानी हमें हरी सब्जियों से क्या प्राप्त होते हैं? तो विटामिन और खनिज लवण। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे कि हमें हरी सब्जियों से विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। अगला है, मच्छरों से डेंगू, यहाँ पर रिक्त स्थान है तथा यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, रोग फैलते हैं। तो मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है। तो यही सब हमें यहाँ पर भरना है। तो डेंगू पहले से ही दे दिया है और 2 जगह पर रिक्त स्थान है, यानी यहाँ पर चिकनगुनिया और यहाँ पर मलेरिया। अगला है, रिक्त स्थान है, मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है। तो कौन सी मछली है जिसके यकृत से तेल निकाला जाता है? तो वो है शार्क। रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, मधुमक्खियों से, यहाँ पर रिक्त स्थान है तथा यहाँ पर भी रिक्त स्थान मिलता है। तो मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, और मोम मिलता है, भर देंगे हम। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ये क्या है? गलत है। अगला, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ये क्या है? सही है। अगला है, लाख पौधे से प्राप्त होते हैं। ये क्या है? गलत है, क्योंकि लाख कीट होता है, यानी कीट से होता है। अगला है, कुत्ता घर की चौकीदारी करता है। ये क्या है? सही है। अगला, सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं। नहीं, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो हानिकारक होते हैं, जैसे जहरीले सांप हो गए, वो काट देंगे तो मनुष्य मर सकता है, यानी वो हानिकारक है, इसलिए सभी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर सभी दिया है यानी गलत बोल रहा है, यानी ये गलत प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा है, हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो देखा होगा आपने अपने घरों में कि आपको अगर चोट लगती है तो वहाँ पर हल्दी लगाया जाता है, यानी कि औषधि के रूप में हो रहा है। तो यही लिखना है हमें कि हल्दी का प्रयोग खाने के अलावा औषधि और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। अगला है, किन्हीं 2 हानिकारक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए, वे हमें किस प्रकार हानि पहुंचाती हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है, हानिकारक पौधों में लिखा है भांग और कवक। कवक भाग में मादक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके सेवन से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, यानी जो भांग होता है वो मादक पदार्थ होता है, इसको हम अगर खाते हैं या उसका सेवन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। जैसे में हृदय रोग हो जाता है, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना तथा स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कवक से मनुष्यों में दांत, खाज व गंजापन की बीमारी हो सकती है। और है, हानिकारक जंतु में सांप हो गया, टिड्डा हो गया। कुछ सांप विषैले होते हैं जिनके काटने से प्राणियों की मृत्यु हो सकती है। और टिड्डा करोड़ों की संख्या में दल बनाकर फसलों पर हमला करती हैं और सारी की सारी फसल चट कर जाती हैं। कभी कभी टिड्डों का हमला भी अकाल का कारण बन सकता है,
यानी जो टिड्डे होते हैं वो अपना एक दल बनाते हैं, यानी समूह बना कर आते हैं और फसलों पर हमला बोल देते हैं और सारे के सारे फसल को नष्ट कर देते हैं। और फसल नष्ट होगा तो अकाल पड़ जाएगा, इसलिए टिड्डों को भी अकाल का कारण माना जाता है कभी कभी। अगला प्रश्न छठवां, नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है, उनके विभिन्न भागों के क्या उपयोग हैं लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, नीम में एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। नीम के पेड़ के विभिन्न भागों को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी नीम का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जिसे हम औषधि के रूप में नहीं इस्तेमाल करते हैं। पत्तियों को करते हैं, फूल को करते हैं, बीज को करते हैं, फल को करते हैं, जल को करते हैं और छाल को भी करते हैं। यानी नीम के सभी भागों से हम औषधि का उपयोग करते हैं। सूजन, संक्रमण, बुखार, त्वचा रोग और दंत चिकित्सा विकारों के इलाज के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। नीम की पत्ती और हल्दी का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग जैसे दांत, एक्जिमा और खुजली का इलाज करने में मदद करता है। नीम के बीज और पत्ते मलेरिया उपचार में भी सहायक होते हैं। नीम की छाल का प्रयोग पेट और आंतों में अल्सर, त्वचा रोग, दर्द और बुखार में किया जाता है। अगला है, रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, रेशम के कीटों में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिसको रेशम कीट का लार्वा यानी इल्ली अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर गेंद जैसी संरचना बना लेती हैं और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है। इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोया या कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है। अगला है प्रश्न, किन्हीं 5 लाभदायक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है, लाभदायक पौधे में भोजन पदार्थ करने वाले जैसे मूली, गाजर, आलू जो कि लाभदायक है हमारे लिए। मसाले प्रदान करने वाले लौंग, तेजपत्ता, काली मिर्च। औषधि प्रदान करने वाले तुलसी, अदरक और हल्दी। रेशे प्रदान करने वाले नारियल, जूट, पटसन। फल प्रदान करने वाले केला, अंगूर, सेब। ये सब हमारे लाभदायक पौधे आते हैं। और लाभदायक जंतु गाय, भैंस, बकरी से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। मधुमक्खी से शहद व मोम मिलता है। रेशम के कीटों से हमें रेशम मिलता है। लाख कीट से लाख प्राप्त होता है। मुर्गी और मछली को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला है, जंतु हमारे लिए लाभदायक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। जंतु तो हमारे लिए अत्यंत लाभदायक हैं क्योंकि अनेक जंतु जैसे मुर्गा, मछली, बत्तख आदि का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं तथा अनेक जंतु जैसे बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी आदि का उपयोग हम सामान की ढुलाई या कृषि में करते हैं। कुत्ते को हम पालतू जानवर के रूप में पालते हैं। जंतु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी तरह की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इसलिए वे हमारे लिए लाभदायक हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।